तो दोस्तों बसंत का जिस तरह ऐलान किया गया है लाहौर में, तो उसके बाद उसके जो मार्केट के असरात हैं पड़े हैं कराची में। कराची की मार्केटों में न सिर्फ लाहौर के ख़रीदार आ रहे हैं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से भी हम देख रहे हैं कि ख़रीदार पहुंच रहे हैं। और कराची के इस वक्त हैं रेम्बो सेंटर मार्केट में, और रेम्बो सेंटर मार्केट में बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, जहाँ न सिर्फ डोर मांझा बल्कि उसकी चरखी के साथ साथ जो पतंग है उसकी डिमांड में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। और यहाँ पर न सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी जो कस्टमर हैं वो भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और वो अपनी पसंद की जो डोर और मांझा है वो ख़रीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह है कि चूँकि जो ऐलान किया गया है पंजाब में, उस हिसाब से जो ख़ास तौर पर ऐलान किया गया है उस हिसाब से चूँकि पतंग और उसकी डोर की जो तलब है वो दूसरी तरह की है। यहाँ पर जो है जो पतंग फरोख्त की जाती है रूटीन में वो छोटी है। लाहौरी जो डिमांड कर रहे हैं वो बड़ी पतंग की डिमांड कर रहे हैं। तो दुकानदार हैं भाई साहब, एक उनसे बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, हम देख रहे हैं कि लोग जिस तरह की डिमांड कर रहे हैं वो बड़ी पतंग की डिमांड कर रहे हैं। बड़ी पतंग की डिमांड कर रहे हैं। की मार्केट में बड़ी पतंग नहीं, बड़ी पतंगे नहीं है। 30 का साइज होता है और 38 का साइज होता है। वो तावा होता है और 1.5 तावा। यहाँ मार्केट में अलाउ नहीं था, सही है। हमारे पास जो थोड़ा बहुत स्टॉक माल था वो हमने तावा 1.5 तावा तो बनाया नहीं था। तावा तो जो स्टॉक हमने 2-3 हज़ार पड़ा हुआ था हमने वो सेल कर दिया, पुराने रेट पे सेल करा। अभी आखिरी दिनों पे रेट बढ़ गए, हमने 80 और 100 रुपये का ना रेट करा है सेल। लाहौर भेजा हमने और तावा पोना करवाया हमने 80 रुपये का, 70 रुपये का ऐसे सेल करा है, सस्ते में बेचा। पर अभी जो मार्केट की कंडीशन है, रश लगा हुआ है, सारा लाहौर इधर पहुंचा हुआ है। वहाँ पे लाहौर में ना माल ख़त्म हो गया तो वहाँ से उन्होंने इजाज़त दी, तो फिर यहाँ कराची से माल गया है। तो इस वजह से ना अब यहाँ पे रश पड़ा हुआ और यहाँ पे भी माल ख़त्म हो गया। हमारे पास भी स्टॉक है। आप लोग लें पतंग लें, आए कहाँ से वैसे? हम बल्दिया से। ठीक है, लाहौर भेजना है या यहाँ खुद उड़ाना है कराची? नहीं, हमें किसी ने भेजा है, उसने सेठ ने मंगाया है। अच्छा जी जी, हम किसी और के लिए लेने आए। जी जी, हम मुलाजिम हैं। ठीक है। हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है और जिस तरह की खरीदारी हो रही है तो नौजवानों से मजीद लोगों से ही बात करते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा रश है। तो कुछ और लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए खरीदने के लिए? लॉर्ड नाजाबाद से। तो ये तरह थोड़ा इस तरफ घूम लो तो मिल रहा है पतंग जिस तरह आप चाह रहे हैं उस तरह मिल रहा है? मिल रहा है कि थोड़े ज्यादा रेट में मिल रही है, थोड़े पैसे बढ़ गए। पहले हम आए थे तो कम दिया, काफी ज्यादा हो गए पैसे इसके। तो इजाज़त जो मिली है वो तो लाहौर में मिली है, तो आप कराची में उड़ाएंगे पतंग? हम लोग कराची में उड़ाते हैं, पिछली साल भी उड़ाई थी, साल भी उड़ाएंगे। हम तो मतलब कोई ज्यादा मोटी डोर लेते भी नहीं, बहुत तेज डोर नहीं, नॉर्मल उड़ाते हैं हम लोग तो हर साल ही ऐसे वैसे उड़ाएंगे। तो वो जो लाहौर में जिस तरह के भंगड़े लगते हैं उस तरह के कराची में भंगड़े होंगे या नॉर्मल तरीके से पतंग? यहाँ तो नॉर्मली होते हैं, यहाँ इतना शौक ज्यादा है नहीं। वहाँ पसंद खुली भी बहुत टाइम बाद है तो इसलिए वहाँ पे जोर ज्यादा है इसका। ठीक है, तो चलिए आपका शुक्रिया। हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं। इस तरफ भी देखें, अभी भी कस्टमर जो है वो मौजूद हैं और मारे मारे फिर रहे हैं। ये वासबी ने आपको दिखाया कि ये पतंग है लेकिन इसकी साइज़ कम है, छोटी है। और इस तरफ मतलब मैं आपको बता रहा था कि ये जो डोर है भाई साहब बना रहे हैं, हम कोशिश करते हैं इनसे बात करें ताकि आपको नज़र आए कि ये मार्केट में चल क्या रहा है। क्योंकि जिस तरह की मांग है और जिस तरह की डिमांड है तो वो लाजवाब है। क्योंकि मेरी यहाँ कस्टमर से बात हुई, मेरी तो 2-3 दिन से कवरेज के लिए आ रहे हैं, मेरी यहाँ पे जो है वो दुकानदारों से बात हुई, बहुत ज़्यादा जो कस्टमर आ रहा है वो लाहौरी आ रहा है। और बल्कि कई ख़ानदान और कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे कि वो रहते तो कराची में लेकिन ख़ासतौर पर बसंत मनाने के लिए वो लाहौर जा रहे हैं। और लोगों ने टिकटें करा ली हैं, वहाँ पर होटल बुक करा लिए हैं, कई लोगों के रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं और वहाँ पर इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर वाकई कुछ दिन पहले ऑफिशियल इजाज़त मिल जाती और प्रॉपर्ली इजाज़त मिल जाती तो शायद क़यामत आ जाती। मतलब क्या नाम से मुराद उनकी ये थी कि जिस तरह मार्केट की सेल हो रही है, उनकी सेल की जा रही है, तो वो सेल पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और मज़ीद बढ़ जाती। तो मैं मांझा भाई साहब इख्तियार कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप काफ़ी बिजी लग रहे हैं, क्या चल रहा है? बड़ा ख़तरनाक माहौल चल रहा है और माहौल ऐसा है कि 9 तारीख डोर पे सवाल आ गया है। जो डोर अप्रूव हुई है पंजाब के अंदर वो डोर से कराची के पास अवेलेबल थी, लेकिन हमारा ये माइंड सेट नहीं होना था कि इतना क्राउड और इतनी मोहब्बत जो है ना मलौर वाले कराची वालों से दिखाएंगे। और इस टाइम पे पेशावर में भी ये डोर नहीं मिल रही है, 9 तारीख डोर। हम पेशावर भी ना यहाँ से भेज रहे हैं, पेशावर वालों की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं डोर की। कौन कौन सी डोर की यहाँ मांग है, डिमांड है और कौन सी मौजूद है आपके पास? हमारे पास ये कौन आता है
1000 मीटर का, ठीक है ना। ये 1000 मीटर का कौन होता है, ये 9 तारी डोर है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसकी स्टैंड ऐसी है कि ये देखें, ये खतरनाक नहीं है किसी को? खतरनाक नहीं है, नहीं ये किसी की गला। पहली बात तो ये डोर ऐसी है कि अगर आपके उंगली पे फंसेगी ना, या वैसे ये देखें अंगूठे की मदद से तोड़ रहा हूँ मैं इसको, ये देखें। सही है। तो आप ये बताएं कि ये किसका गला है। हाँ, जो अपने जो बाहर साइड से डोरें आ रही थी, जैसे 16 प्लाई की डोर हो गई, 12 प्लाई की डोर हो गई, ये डोरे जो बनाने वाले लोग थे, अल्लाह उनको बेड़ा गर्क करे, जिन्होंने हमारे काम को बदनाम करा और हमारे काम को आज इस मुसीबत लग गई कि जो गरीब तबका था वो बेचारा बेरोजगार होकर घर पे बैठ गया था। तो ये मरियम साहब का भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस गरीब तबके का ख्याल करा, उन्होंने ये चीज़ अलाउ करी। उससे देखना कि आपको एक हादसा भी इससे आपको रिकॉर्ड नहीं होगा इस डोर से। तो मतलब एक तो लोग जो कह रहे हैं कि चलें जी पंजाब में सीएम पंजाब ने ऐलान किया, तो इस तरह तो ऐलान कराची में या सिंध में भी होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान। देखें, हमारी सिंध गवर्नमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और हम तो अपील करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सिंध से कि ऐसे फेस्टिवल कराची में भी अनाउंस होने चाहिए और ऐसा माहौल जैसा पंजाब में बना हुआ है ऐसा हमारे कराची में भी दो। हमें ये फैसिलिटीज आप कराची में ही प्रोवाइड करें ताकि हम कराची में भी इसको बना। और ये सिर्फ पंजाब की सकाफत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की सकाफत है। आप देखें, ये स्पोर्ट है, एक शुगल है, बंदा एक खेल के तौर पे इसको इस्तेमाल करता है। अब चंद मुनाफाखोरों ने, चंद कारोबारी लोगों ने इस खेल को कहाँ से कहाँ पर लाके, किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया था। खैर अल्लाह पाक ने फिर वापसी ये रौनकें लौटाई, फिर एक पंजाब के अंदर एक बाहर आई है पसंद की। तो अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे और उन डोरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो डोरे हादसे का सबब बनती हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, कोई भी हो। अदरवाइज 9 तारी डोर, 6 तारी डोर अप्रूव होनी चाहिए, कांच वाली डोर अलाउ नहीं होनी चाहिए, केमिकल डोर अलाउ नहीं होनी चाहिए। जो नुकसान पहुंचाती केमिकल और कांच वाली डोर है वो नुकसान पहुंचाती है, नुकसान वो पहुंचाती है। कराची का जो धागा है ना वो आपके सामने मैंने तोड़ के दिखाया आपको, ठीक है। और प्लस इसके अंदर कांच एक लिमिटेड है, यानी कांच तो बगैर तो धागा कटता नहीं ना, लेकिन नॉर्मल कांच होता है बारीक वाला, मोटा कांच नहीं लगता। आप जो बाहर की अदरवाइज डोरें आती थी जो अब आना कराची में तो खैर पाबंदी, हमारे रेम्बो सेंटर के अंदर वो डोर ना कोई बेच सकता है ना कोई मंगा सकता है, ठीक है। यहाँ यूनियन हमारी माशाल्लाह बहुत इस चीज़ को वॉच करती है कि कौन ये चीज़ें यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची के अंदर तो ये काम नहीं होता। तो जब ये हमारे पास लोग वहाँ से आ रहे हैं 9 तार डोर लेने, और हमें अब ये हो गया कि अगर पूरे पंजाब में पसंद हो जाती तो मेरे भाई पूरे पाकिस्तान में आग लग चुकी होती इस वक्त। मतलब कारोबार ज्यादा शिद्दत से उसका इजाफा होता। अभी भी सिर्फ लाहौर वालों ने पूरे पाकिस्तान को इस वक्त हिलाया हुआ है, पूरे पाकिस्तान को हिलाया हुआ है। तो अभी लगा लो पूरा पंजाब अगर पसंद की शक्ल में इख्तियार अगर कर ही आता तो पूरा पाकिस्तान में कह रहा हूँ इस वक्त सिर्फ पसंद ही नारा जा रहा है। पतंग की मार्केटें होती, सिर्फ पतंग की मार्केटें होती हैं और पतंग वाले जो है ना मेरे भाई वो गंजे हो चुके सड़ते हैं क्योंकि वो माल स्टॉक नहीं पूरा कर पाते पूरे पंजाब का। अभी भी लोग शिकवा करें उनके पास माल नहीं है और खरीदार बहुत ज्यादा। दुकान की हालत देखें, आप देखें ना, यानी कि उन्होंने कल कुछ भी नहीं छोड़ा, उनको गुड्डी मिली गुड्डे ले गए, उन्हें डोर मिली डोर ले गए। जितना हमारे पास था हमने बस अल्लाह का शुक्र है रोटी कमाई और गरीब बंदे ने अपने आंसू पोंछे, अपने घर का चूल्हा जलाया। तो ये कि मरियम नवाज साहब ने अच्छा ऑप्शन लिया कि पंजाब से लेके खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध सबका चूल्हा जला और सबको अल्लाह पाक ने एक मौका दिया कि हर बंदा गरीब और अमीर सब अपना शौक पूरा करे और अपने लिए रोजगार कमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये कारोबार भी इनका 12 महीने का कारोबार है, यानी कि साल के 12 महीने ही चलाते हैं और इस तरह जो है वो लोग एंजॉय करते हैं। सलाम अलैकुम, आप लोगों ने कहाँ से खरीदी और कहाँ उड़ाएंगे? कराची में उड़ाएंगे, पंजाब में उड़ाएंगे? लाहौर। यहाँ से पन्ना खरीद के लाहौर जा रहे हैं, तो यहाँ भी उड़ा सकते हैं, यहाँ पर भी वही फिजा वही माहौल होता है। यहाँ पे उड़ाया और अंदर निकाला। अच्छा, ये खौफ भी होता है साथ में। हाँ, तो कितने का मिला पतंग दिखा ना? पतंग महंगा हुआ। अच्छा, काफी महंगा हो गया पहले। ठीक है, चलो आपका बेहद शुक्रिया। तो आप लोग भी पतंग खरीदने के लिए आए हो? तो कराची में रहने के लिए आए भाई। अच्छा, कि कराची में भी चलो कल लोगों ने शशका शुरू किया है, 2 तलवार में चलो खड़े हो जाएंगे और क्या होगा, एंजॉय करेंगे। तो और क्या करें। पतंग मिल रही है, डोर मिल रही है, कुछ भी नहीं मेरे भाई यहाँ तो ऐसे ही पता नहीं सारा माल शायद लगता है लाहौर जा रहा है, कराची वाले किसी काम के नहीं है। तो कराची वाले कहाँ जाए, ढोल बजाए। तो एक बार फिर ज्यादती हो गई हमारा हम कराची वाले हमने कहा चलो हम भी एंटरटेनमेंट कर ले, लाहौर वालों के साथ हो जाए, मगर वो हमें कोई साथ देने नहीं चाह रहा। कोई बात नहीं, खैर है
कोई मसला नहीं है। यहाँ ऐलान नहीं किया, वैसे लोग मुझे मिले लांडी के भी तो कह रहे अपने इलाकों में हम उड़ाएंगे, जरूर उड़ाएंगे। देखिए बात ये उड़ाने की तो नहीं, बस एक शो के बच्चे तंग करते हैं, उनके बच्चों के लिए बंदा आ जाता है, और अदरवाइज हमने क्या करना है। यानी कि जो लाहौर का जोश जज्बा वो कराची में भी छाया हुआ है, लोगों में जोश आया हुआ कहा जाता है ना, चलता है। इससे मरियम नवाज ने लाहौर में बड़ी SOPs के खिलाफ अच्छा काम भी किया कि सारे SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से सारा काम भी कर रहे हैं। लाहौर एक अच्छा एंटरटेनमेंट भी किया हुआ है, एक पीसफुल माहौल भी है, साफ सुथरा है, तो इसी तरह यहाँ पे भी होना चाहिए। और तो कुछ ताकि लोग इंसान है, क्या है, कुछ भी नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि आपको अच्छा पतंग मिले ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। देख रहे अभी तक तो ढूंढ रहे हैं, सब कुछ तो ब्लैक में मिल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। काफी महंगे हो गए। आप कहाँ से आए थे? आप भी इन भाई साहब के साथ हैं? चलें शुक्रिया। देखिए मैं बताऊं कि ये कुछ छोटी उम्र के या मंचले जिनको कहते हैं वो नहीं है, बल्कि बड़े भी हैं, खासतौर पर सीनियर सिटीजन जिनको कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, वो भी हैं। और ये देखिए इन्होंने मतलब खरीदा है और ये अब यहाँ से होगा सप्लाई। तो अस्सलाम वालेकुम। तो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये कहाँ के लिए खरीद रहे हैं इतने सारे? जी लाहौर के लिए। तो मिल रहा है आपको, आपकी डिमांड के हिसाब से मिला? अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है बिल्कुल। यहाँ पर क्यों कराची में क्यों नहीं उड़ाते लोग? बीबी मरियम ने अलाउ नहीं करी, क्या कर सकता है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, अब लाहौर में जो एंजॉय कर रहे हैं। गवर्नमेंट में भी अलाउ होना चाहिए, बस हमारा त्यौहार है, हम लीगली सारी चीजें उड़ाते हैं। अच्छा, तो ये चूंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जी डोर जब गले पे फिरती है तो वो गला ही काट देती है, तो बड़ा खौफ होता है। लेकिन कराची में खासतौर पर जो सिंध गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, तो हमें यूनियन वालों ने बताया और कुछ डोर हमने खुद भी चेक की, पहले हमें एक भाई साहब ने भी दिखाई। तो ये जो डोर ऐसी है कि हाथ से बल्कि ये अंगूठे से भी तोड़ेंगे तो ये टूट जाती है, तो ये किसी की जानलेवा नहीं हो सकती। तो लोगों की जो कोशिश है वो कराची से जो डोर है, जैसे ये पिन्ना है और इसके अंदर भी आप देखें तो मतलब जिस तरह की लपेटी गई है, तो ये ना इसके अंदर मुझे केमिकल महसूस हो रहा है और ये बार बार मैं तोड़ भी रहा हूँ, और ना ही इसके अंदर कोई ऐसा जो है वो शीशा या कोई ऐसा जो है वो मटेरियल है जिसकी वजह से लोग जो है जिनकी जान जा सके। तो गवर्नमेंट ने जैसा अलाउ किया था ये उसी तरह की मिल रही है, इसीलिए कराची की रेम्बो सेंटर की जो मार्केट है उसमें इजाफा हुआ, क्योंकि ये SOPs के मुताबिक गवर्नमेंट ने जो इजाजत दी थी उसके हिसाब से ही बेच रहे हैं। तो इसी तरह ये पूरी मार्केट पीछे भी आपको नजर आ रही है, इस सब भी और इस सब भी नजर आ रही है। तो ये उसी डिमांड के मुताबिक है, ये जानलेवा नहीं है, लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। तो ये हम वीडियो बनाने के लिए खास तौर पर आए थे कि आपको दिखाएं। और ये चूंकि जो पतंग है, और अक्सर कहते हैं कि बचपन में हमने जो ना कागज के जहाज बड़े उड़ाए ना, बहुत ज्यादा उड़ाए, तो पतंग के अंदर न जाने कौन से करंट है कि लोग जब इसको हाथ में पकड़ते हैं तो ना सिर्फ उनका दिल जो है वो डांस करता है, बल्कि हाथों को भी चैन नहीं आता, और ये बहुत उड़ाते हैं लोग। तो मेरे जैसे मैंने इसको हाथ में लिया तो मुझे भी लग रहा है कि वाकई इसके अंदर करंट है, क्योंकि इतना जोश और जज्बा जिस तरह हम देख रहे हैं खासतौर पर मीडिया में, और लोगों से जब हमने आके यहाँ बात की तो लोगों में बहुत ज्यादा वो है, क्रेज है, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ लोग चाहते हैं कि पतंग उड़ाएं। तो मैं बड़ा हैरान था कि बचपन में हम जब यकीनन शायद आपको याद होगा कि बचपन में हम कागज के जहाज उड़ाते थे, बहुत मजा आता था, हालांकि हमें पता था कि दूर भी नहीं जाएगा, लेकिन अभी लोग हाथ में पतंग पकड़ते हैं और पकड़ते ही उनके दिल में करता है कि यार उसको उड़ाएं, काफी ऊपर तक ले जाते हैं। और अभी ये वसन की वजह से तो बहुत महंगी हो गई है, हम जैसे बंदे नहीं उड़ा सक रहे। थोड़ा सा इस तरफ नहीं, इधर पीछे रोशनी। जी जी, अभी जो 3000 वाली चरखी है वो 10,000 में मिल रही है। ये सब लाहौर की वजह से वसन की परमिशन मिल गई है, तो सारा माल सदर से कराची से पूरा लाहौर जा रहा है, पंजाब। अब हम यहाँ कराची वाले परेशान हो गए हैं। सही है। तो मतलब आप कराची में उड़ाने के लिए खरीदने के लिए कराची में उड़ाने के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन लाहौर से भी ऑर्डर आ रहे हैं, मैं बेचता भी हूँ। तो मेरी शॉप है, लाहौर के लिए भी खरीदारी करना है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे, बहुत ज्यादा महंगे मिल रहे हैं, बहुत महंगाई कर दी है। अच्छा, एक चीज है, अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार बहुत महंगाई हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आज के इस सीजन में आपको क्या लगा कि लोगों के पास पैसा है? भाई लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन हर कोई यही बोलता है नहीं है नहीं है, सब होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं है। लेकिन वो अक्सर हमें जो गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है ना, शहरियों को वो परेशान करती है। बाकी शहरी खुश इखलाक भी हैं, खुशबाश भी हैं, एंजॉय भी करना चाहते हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन सहूलियात ना होने की सहूलियात नहीं है। बस वो अभी पूरा कराची खुदा हुआ है, हर जगह मसले मसाइल चल रहे हैं, बस यही चल रहा है और सब गुजार रहे हैं, चल सही बात है, गुजर रही है। चले ये जिंदगी भी गुजर जाएगी, क्योंकि लोगों में आपका बेहद शुक्रिया। इस तरह मैं फिर आपको दिखाऊंगा, बार बार हम दिखा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वैसे लोग जो है लड़के लोगों से बात करते हैं और मैं कहता हूँ कि मैं अपने जैसे किसी बंदे से बात करूँ, तो आप भी पतंग खरीदने के लिए आए? जी मैं पतंग लेने आया हूँ। तो मिल रहे हैं सही मिल रहे हैं? नहीं मिल तो है, बहुत शॉर्ट हो गई है। तो आपको तो उड़ाएंगे, बच्चों ने भेजा है बच्चों के लिए, अपने लिए भी। अच्छा। तो पहले बचपन में आपने जहाज उड़ाए होंगे, याद होगा आपको, कागज के जहाज। जी जी। तो उसके बाद अब लोग पतंग की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पतंग तो शौक है ना, ऐसी क्या बात है? अच्छा लगता है। अच्छा। बसंत होगी अभी, आप देखिए कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है इससे। तो इससे गवर्नमेंट को चाहिए इसको ऊपर कोई, जैसे वहाँ भी बसंत हुई यहाँ भी बसंत होनी चाहिए, यहाँ भी इंजॉय हो। अब अगर टेंशन के माहौल में रहता है तो ऐसा इंजॉय हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल। आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सूरत हाल थी। तो आसिफ भाई आपका शुक्रिया, हमारे भाई साहब का शुक्रिया, इन्होंने हमें चाय भी पिलाई जब हम यहाँ आए। तो भाई साहब का बेहद शुक्रिया, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, इनकी दुकान याद रखिएगा। यहाँ पर जो पतंग मैंने देखा, उसकी डोर जो देखी वो वाकई उसके अंदर शीशा भी नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई केमिकल है, तो ये लोगों के गले भी नहीं कटते। तो आप आए यहाँ खरीदारी करें सदर की मार्केट में और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।